कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है। जी हाँ, ये कहावत उस सामाजिक योद्धा पर बिल्कुल सटीक बैठती है जो अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके कार्य और संस्कार लाखों लोगों को प्रेरणा देने का काम करते रहते हैं। हम आपको बता दें, आज हम ऐसे राष्ट्र ऋषि के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिन्होंने संपूर्ण जीवन भारत और भारतीयता की खोज में लगा दिया। भारत की सांस्कृतिक आत्मा को विश्व में पहचान दिलाने वाले विष्णु श्रीधर वाकड़कर का जन्म 4 मई 1919 को मध्य प्रदेश के नीमच में हुआ। विष्णु श्रीधर वाकड़कर जी के जीवन पर बालकाल से ही भारतीय संस्कृति का गहरा असर था, जिसके कारण बाद में उन्हें पुरातत्वविद, सिद्धहस्त कलाकार, इतिहास का वैज्ञानिक, विमर्शकार जैसी पहचान मिली। वाकड़कर ने साल 1957 से लेकर 58 में भोपाल से 40 किलोमीटर दूर पर दक्षिण में विंध्य पर्वतमालाओं में भीमबेटका की खोज की। ऐसा माना जाता है कि भीमबेटका गुफाओं का स्थान महाभारत के चरित्र भीम से संबंधित है। इसी कारण से इसका नाम भीमबेटका भी पड़ गया। इनकी खोज साल 1957 से लेकर 58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने की थी। इसके लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया जा चुका था। भीमबेटका की खोज के बारे में लोग कहते हैं कि जब वाकड़कर ने ट्रेन से यात्रा कर रहे थे कि मार्ग में उन्होंने कुछ गुफाओं और चट्टानों को देखा। साथ ही यात्रियों से पूछने पर पता लगा कि यह भीमबेटका, जो अब भीमबेटका नाम से जानी जाती है, वो क्षेत्र है तथा यहाँ गुफाओं की दीवारों पर कुछ चित्र बने हैं, लेकिन लोग जंगली पशुओं के भय से वहां नहीं जाते। वाकड़कर की आंखों में ये सुनकर चमक आ गई। रेल जब धीमी हुई तो वह चलती गाड़ी से कूद गए और कई घंटों की चढ़ाई चढ़कर उन पहाड़ियों पर जा पहुंचे। इसके बाद उन्होंने पहली बार इन चित्रों से संसार का परिचय कराया। इस खोज से उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली और भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। इसके बाद उन्होंने विलुप्त पवित्र सरस्वती नदी के मार्ग की खोज कर भारत की सनातन मान्यताओं को पुनः स्थापित कर दिया। वाकड़कर को भारत में शैल चित्र ज्ञान का पितामह भी कहा जाता है। उन्होंने अमेरिका, यूके, स्पेन, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ग्रीस और मैक्सिको आदि अनेक देशों में 400 से अधिक गुफाओं का अध्ययन किया, जिनमें से उनकी प्रथम खोज भीमबेटका का लोहा विश्व भर ने माना। जो अमेरिका कोलंबस की खोज करने का दंभ भरता है, उसकी इस बात को अस्वीकार करते हुए अमेरिकी की महाद्वीप में 300 ईसा पूर्व पहले के भगवान सूर्य एवं चंद्र मंदिरों में पाली भाषा के स्थापत्य कला विश्व के सामने रखे। वाकड़कर ने इस खोज की सराहना विश्व भर में हुई। इसके बाद उन्होंने भारत अफ्रीका समुद्री मार्ग की खोज को बहुत प्राचीन बताया और रिसर्च रिपोर्ट के जरिए बताया कि भारत के चंदन के जहाज के पीछे ही वास्को डी गामा भारत आया था। इसके बाद आर्यों के बाहर से आने की पाश्चात्य मान्यता को तर्कपूर्ण तरीके से खारिज करने का काम भी वाकड़कर ने किया। हरियाणा के हिसार जिले के राखीगढ़ी में हुई हड़प्पाकालीन सभ्यता की खोदाई के बारे में भी विस्तारित बताया। ये रिसर्च उन्होंने 5000 साल पुराने कंकालों के अध्ययन के बाद जारी की थी, जिसमें उन्होंने खुलासा किया था कि आर्य यहीं के मूल निवासी थे, भारत से नहीं आए थे। भारत के लोगों के जीन में पिछले हजारों सालों में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। वाकड़कर ने ग्रीनविच मीन टाइम, जो कि विश्व में समय को निर्धारित करने का प्रमुख आधार है, उसे चुनौती देने का काम किया और उज्जैन के डोंगला ग्राम पूर्ववत की खोज विश्व के सामने रखी और बताया सबसे प्राचीन विश्व में समय निर्धारण का केंद्र भारत में ही था। विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने महाकाल वन में स्थित डोंगला में सूर्य की उत्तर दिशा का अंतिम संवाद बिंदु खोज लिया था। काल गणना के केंद्र होने के साथ साथ ईश्वर आराधना का तीर्थ स्थल होने से इसका महत्व बाद में और भी ज्यादा बढ़ गया। वाकड़कर द्वारा खोजी गई भीमबेटका गुफाओं में बनी चित्रकृतियां पाषाण कालीन मनुष्य के जीवन को दर्शाती हैं। इन चित्रों में प्रयोग किए गए खनिज रंगों में मुख्य रूप से गेरुआ, लाल और सफेद हैं और कहीं कहीं पीला और हरा रंग भी इस्तेमाल किया गया। यहाँ की दीवारें धार्मिक संकेतों से सजी हुई हैं। इन गुफाओं को देखने के लिए आज देश विदेशों से हजारों की संख्या में लोग आते हैं।
वाकड़कर ने विदेशों में भी 400 से ज्यादा अधिक गुफाओं का अध्ययन किया और उनके भीतर छुपे हुए रहस्य को सबके सामने लाकर रख दिया। वाकड़कर ने संघ के स्वयंसेवक होने के नाते सामाजिक क्षेत्र में भी सक्रियता दिखाई और उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में सामाजिक और शैक्षिक उत्थान कार्य किया। वे लगभग 50 सालों तक जंगलों में पैदल घूमकर विभिन्न प्रकार के हजारों चित्रित शैल आश्रयों का पता लगाकर उनकी कॉपी बनाई और देश विदेश में इस विषय पर विस्तार से लिखा, व्याख्यान दिए और प्रदर्शनी लगाई। प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व के क्षेत्र में डॉक्टर वाकड़कर ने अपने बहुविध योगदान से अनेक नए पथ का सूत्रपात किया, लोगों का भी कल्याण किया। इसके अलावा वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मध्य प्रदेश के अध्यक्ष रहे। विश्व हिंदू परिषद की स्थापना के बाद 1966 में प्रयाग में जब प्रथम विश्व हिंदू सम्मेलन हुआ तो श्री एकनाथ रनाडे ने उन्हें वहां भेजा। इसके बाद हरिभाव देश के अन्य हिस्सों में गए। उन्होंने वहां भारतीय संस्कृति, कला, इतिहास और ज्ञान विज्ञान आदि पर व्याख्यान दिए और 1981 में संस्कार भारती की स्थापना होने पर उसके महामंत्री भी बनाए गए। वाकड़कर को अपने महान कार्य और अनेकानेक खोजों के लिए पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। वही देश आज उनकी जन्म शताब्दी भी मना रहा है। इसमें देश के कई बड़े राजनेता, समाजसेवी उनके कार्यों की चर्चा कर रहे हैं और उनके दिखाए गए मार्ग पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। समय भारत की विशेष रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।